अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब अपने यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी टिक कीजिए। ये फैसला आपका बेहतर फैसला होगा। नाज़रीन, हमारे चैनल पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की जाती है। ट्रेनिंग से है, कैलीग्राफी के हवाले से है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन है, और एक बड़ी अहम जो हमारी जो गुफ्तगू होती है और जिस पर हम बात करते हैं वो है फ़िक्र इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र, उनका कलाम जिसे पूरी दुनिया को मुनव्वर किया और स्पेशली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मोटिवेट किया और उनको कहा कि आइए और इस उम्मत का बेड़ा उठाइए और पाकिस्तान के असूल के लिए जद्दोजहद कीजिए। कायद-ए-आज़म ने बात मान ली और उनका कलाम यकीन कीजिए हम चाहते हैं कि वो यूथ में हम हमारी यूथ उसको समझे और वो यूथ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो हमारी यूथ से रिक्वेस्ट है कि इस कलाम को ज़रूर समझिए, सुनिए और इस पर अमल करने की कोशिश। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लेकर आएगा। आइए हम आज सुनते हैं अल्लामा इकबाल की वो कौन सी नज़्म है जिसको आपको याद भी करना है, समझना भी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर एक शेर याद करें। और मैं समझता हूँ कि वो शेर जब याद होगा आप उसकी तशरीह समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ लेकर आएगा। आइए आज की नज़्म का आगाज़ करते हैं। उसका नाम है शिकवा। शिकवा नज़्म लिखने पर अल्लामा इकबाल को बड़ी तनकीद का सामना हुआ। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जवाब शिकवा लिखा। हमारे इस चैनल पर आज ये शिकवा का पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 पर बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको याद करना समझना आसान हो जाए। आइए आगाज़ करते हैं। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़र्दा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुरत आमोस मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साजे खामोश हैं फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम, ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, हुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है साहब अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत हातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर ना परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है साहब अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत हातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, हुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, बस रहे थे सल्जूक भी तुरानी भी, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हम ही तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जगती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की इस्मत के लिए, थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए,
قوم اپنی جو زور و مال جہاں پر مرتی، قوم اپنی جو زور و مال ہے جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو سر کیا سر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مہلوک خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدح ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یہ تھے ناظرین علامہ اقبال کے وہ اشعار جو شکوہ میں انہوں نے آغاز میں کیے، اور اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کو پڑھ سکے اس طریقے سے کہ آپ بھی یاد کریں اور اس کا آپ کے اندر شوق بیدار ہو، اور ہمارے چینل پر آپ علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔